इंडियन एयरफोर्स से जुड़ना लगभग हर युवा का सपना होता है। सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं और बस इंतजार करते हैं एक वैकेंसी का कि वैकेंसी निकले, वो फॉर्म भरे और इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाए। अगर आप भी तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती लेना चाहते हैं, तो आपके लिए शायद एक बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि जो अग्निवीर भर्ती है ना, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अगर आप 12th पास हैं तो आप बहुत आसानी से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, कहां पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है और साथ ही सिलेक्शन के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं बहुत आसान भाषा में इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी का एक और अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूं। और बात आज हो रही है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवायु भर्ती के बारे में। देखिए, 8 जुलाई से अग्निवायु भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन है ना, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आप 28 जुलाई तक अपना फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि नेक्स्ट मंथ आपके पास अभी एक पूरे महीने का टाइम है। आप अपनी दौड़ की तैयारी कर सकते हैं, रैली की तैयारी कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रख सकते हैं। जैसे ही लिंक एक्टिव हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे। वेबसाइट है agnipatvayu.cdac.in। देखिए, जो इसका एग्जाम है ना, वो 18 अक्टूबर को कराया जाएगा। अब आपको इंडियन एयरफोर्स के लिए जो योग्यता है ना, उसके बारे में भी बता देते हैं। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 आपके सब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये नहीं होते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आपके पास संबंधित विषय में डिप्लोमा है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स का जन्म 3 जुलाई 2004 से पहले और 31 जनवरी 2008 के बाद हुआ है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको मेक श्योर करना है कि इसी टाइम फ्रेम में आपका जन्म हुआ हो। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिटेल और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जब हम फॉर्म की बात करते हैं ना, तो फीस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर सरकारी नौकरी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फीस तो देनी ही है। फीस ऑनलाइन देनी है क्योंकि फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही भर रहे हैं। सो एप्लीकेशन फीस की अगर बात हो तो 550 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी फॉर्म भरते वक्त। और ये जो फीस है ना, ये जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है। उसके बाद आपको सिलेक्शन का प्रोसेस तो पता ही है, रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, जो रैली होती है, उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। और जब आप इन सारे चरणों को क्लियर करते हैं, इन सब में सफल हो जाते हैं, तो आपको फाइनली अग्निवायु पदों पर भर्ती दे दी जाती है। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता ही है, हर महीने आपको 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 9,000 रुपये कॉप्स फंड के तौर पर कटेगा। यानी कि जो सबसे पहला साल होगा ना, उसमें आपकी इन हैंड सैलरी 21,000 रुपये होगी। दूसरे साल में 10% का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 33,000 रुपये आपका जो वेतन है वो हो जाएगा। इसी तरह हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो आप ना वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन 8 जुलाई से, इससे पहले लिंक एक्टिव नहीं होगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ तैयार हो जाइए। जो आपकी तैयारी है रिटन एग्जाम की या फिर फिजिकल की, उसमें भी लगे रहिए। जैसे ही वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो, आप फटाक से जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। 28 जुलाई के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सो अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको विद इन द टाइम फ्रेम अपना फॉर्म भरना होगा। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप तैयारी करते हैं तो आई होप इसके लिए आप फॉर्म ज़रूर भरेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।